नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस अनसॉल्व्ड केस को स्टडी करेंगे जिसको सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि सीआईडी और सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट्स भी सॉल्व नहीं कर पाए। नवरूणा चक्रवर्ती, एक 12 साल की लड़की जिसकी बॉडी नहीं स्केलेटन मिला, जिसके पेरेंट्स आज भी जस्टिस के लिए गुहार लगा रहे हैं, जिसकी डेथ का रीजन आज भी किसी को नहीं पता। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही ट्रू क्राइम केस स्टडीज पर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नवरूणा चक्रवर्ती एक 12 साल की प्यारी सी लड़की थी जो अपने मम्मी पापा के साथ मुजफ्फरपुर बिहार में रहती थी। नवरूणा एक सीधी सादी बच्ची थी और ब्राइट स्टूडेंट भी थी। वो बिहार में सेंट जेवियर स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि सारी लेडीज तीज के त्योहार की तैयारी कर रही हैं। तो उसने भी अपनी मम्मी से मेहंदी लगाने को कहा। नवरूणा का खानदानी घर काफी बड़ा था तो वो अपने मम्मी पापा के साथ ही सोती थी, लेकिन उसने पहली बार मेहंदी लगाई थी और इस एक्साइटमेंट में कि वो खराब ना हो जाए वो अलग रूम में सोई थी। क्योंकि उनका घर काफी बड़ा था तो वो बरामदे की लाइट्स ऑन करके सोते थे ताकि रात को कोई उठे तो उसे डर ना लगे, और उस दिन भी वो लाइट जला के सोए थे। लेकिन सुबह 4 बजे जब नवरूणा के पापा अतुल्य जी की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि बरामदे की लाइट बंद है। वो इस बात से डर गए थे क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी वाइफ मैतेरी से इसके बारे में पूछा तो उनको भी कुछ नहीं पता था। वो दोनों सबसे पहले नवरूणा के कमरे में गए ये देखने कि उनकी बेटी ठीक है या नहीं, पर उनको जिस बात का डर था वही हुआ। नवरूणा अपने कमरे में नहीं थी। जैसे ही नवरूणा के पेरेंट्स कमरे में गए तो उनको पता चल गया था कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये कि नवरूणा के कमरे की खिड़की पर लोहे का जाल लगा हुआ था, लेकिन उस जाल के 3 डंडे बाहर की तरफ निकले हुए थे। इसका मतलब ये था कि कोई खिड़की के जाल को तोड़कर अंदर आया था। दूसरी चीज ये कि नवरूणा का बिस्तर गीला था। वो एक 12 साल की बच्ची थी तो ऑब्वियस सी बात है इतनी रात को किसी अनजान को कमरे में देखकर वो डर गई होगी। एंड शी पीड हर पैंट्स। नवरूणा के पेरेंट्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ और वो उसको ढूंढने लगे। पहले उन्होंने उसको घर में ढूंढा ये सोचकर कि वो उस इंसान से भागकर घर में ना छुप गई हो, पर जब वो घर में नहीं मिली तो उन्होंने उसको आसपास ढूंढा। उनके पड़ोसियों ने भी उनकी काफी मदद करी। उसको ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम बीत चुका था लेकिन नवरूणा का कहीं पता नहीं चल रहा था। वो जल्द ही पुलिस स्टेशन उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने गए, लेकिन वहाँ मदद मिलने की बजाय उनको मिले ब्लेम्स। जैसे कि नवरूणा के मम्मी पापा ने पुलिस को सब कुछ बताया तो लोकल पुलिस ने कुछ ऐसा कहा जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी स्टेटमेंट ये थी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी खुद ही किसी के साथ भाग गई होगी और थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगी। वो लिटरली एक 12 साल की लड़की थी। उसके बारे में ऐसा सुनकर उसके पेरेंट्स पर क्या बीती होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, जब नवरूणा के पेरेंट्स ने इस बात पर लोकल पुलिस की एक भी नहीं सुनी तो उन्होंने उसके पेरेंट्स को ही अक्यूज कर दिया कि उन्होंने उसकी ऑनर किलिंग की है। ये मदद मांगने वाले पेरेंट्स की सरासर बेइज्जती नहीं तो और क्या है। अब अगर केस फाइल हुआ है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन लोकल पुलिस के इन्वेस्टिगेट करने का तरीका भी बहुत अटपटा था। उन्होंने सब जगह पर चेक किया लेकिन नवरूणा के कमरे में गए भी नहीं। वो इस बात पर बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव कर रहे थे कि नवरूणा को उसके पेरेंट्स ने ही मारा है। उन्होंने घर पर रखी पानी की टंकी को भी चेक किया, लेकिन जहां किडनैपिंग हुई थी यानी नवरूणा के कमरे में, वहां पर झांक कर भी नहीं देखा। नवरूणा के पेरेंट्स का ये कहना है कि पुलिस ने इस केस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। नवरूणा के पिता रोज पुलिस वालों को बोलते थे कि वो मेरी बेटी को ले गया होगा, उसको जाके पकड़ो, लेकिन पुलिस उनकी सुनती ही नहीं थी। अब ये लोग कौन है जिसकी अतुल्य जी बात कर रहे थे? जैसा कि हमने बताया कि नवरूणा का घर काफी बड़ा था और काफी पॉश इलाके में था। इसकी वजह से लैंड माफिया अतुल्य जी का मकान हड़पना चाहते थे। जब वो हड़प नहीं पाए तो उन्होंने अतुल्य जी को उसको बेचने के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। फिर भी उन्होंने अपना घर बेचने के लिए हाँ नहीं करी और अतुल्य जी इन्हीं लोगों की बात कर रहे थे। वो लोग उनको कभी भी मिल जाते थे और उनको डरा धमका भी रहे थे। अतुल्य जी का मानना था कि वो लैंड माफिया ने ही उनकी बेटी को किडनैप किया होगा ताकि वो डर जाएं और उस मकान को बेच दें, लेकिन पुलिस ने इस बात पर
कोई तवज्जो नहीं दी। नवरूना के पेरेंट्स ने अपनी बेटी का कमरा अनटच्ड रखा हुआ था, इस उम्मीद में कि कभी तो पुलिस यहाँ आएगी, लेकिन पुलिस वहाँ आई ही नहीं। नवरूना के पेरेंट्स इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने पुलिस को ही धमकी दी कि अगर वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करेंगे तो वो यहीं अपने आप को मार देंगे। पुलिस उसके बाद उस कमरे की तलाशी लेने आई, नवरूना के किडनैपिंग के 1 महीने बाद, और फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट करने की 1.5 महीने बाद सोची। इस बात से दोनों जन बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। उनको पुलिस से अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद 26 नवंबर 2012 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड काउंसिलर राकेश खन्ना के कहने पर नवरूना के घर के पास वाले नाले की सफाई हो रही थी। एलिगडली ये सफाई अचानक से ही शुरू हो गई थी और राकेश का कहना था कि उसको ये नाला 1 हफ्ते के अंदर साफ चाहिए। ये बात तो किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि वार्ड काउंसिलर को ये नाला साफ कराना है, लेकिन उसके डर की वजह से किसी ने भी इसको क्वेश्चन नहीं किया और सफाई शुरू कर दी। सफाई करते करते वहाँ कर्मचारियों को कुछ ऐसी चीज मिली जिससे वो शॉक हो गए। उनको मिला एक स्केलेटन। अब क्योंकि वो स्केलेटन नवरूना के घर के पास मिला था तो पुलिस को यही लगा कि ये स्केलेटन नवरूना का ही है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए उनको डीएनए की टेस्ट की जरूरत थी, लेकिन नवरूना के पेरेंट्स ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उनको पुलिस पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्होंने बोला कि डीएनए तभी देंगे जब इस केस में सीबीआई इन्वॉल्व होगी, लेकिन ये केस सीबीआई को नहीं बल्कि पहले सीआईडी को दिया गया। लेकिन नवरूना के पेरेंट्स ने अपना डीएनए देने से साफ मना कर दिया। अब इस केस को 2 साल हो गए थे और मजबूरन इसको सीबीआई को दिया गया, लेकिन सीबीआई ने इस केस को लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं जिनको सॉल्व करने का ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। अतुल्य जी की जान पहचान में से किसी ने उनको मदद करी सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन लगाने में, और आखिरकार सीबीआई ने ये केस ले लिया। अब नवरूना के पेरेंट्स भी अपना डीएनए देने के लिए रेडी हो गए थे। जैसे ही उनके डीएनए के साथ उस स्केलेटन का डीएनए मैच किया गया तो फॉरेंसिक वालों ने ये साफ कर दिया कि वो बॉडी नवरूना की थी, क्योंकि उसका डीएनए किसी एक पेरेंट से मैच हो गया था। नवरूना के पेरेंट्स की हालत आप सोच ही सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चालू रही क्योंकि अब ये किडनैपिंग से मर्डर केस बन चुका था, लेकिन 2014 से 2020 तक सीबीआई भी इस केस में कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई थी जिससे ये साबित हो जाए कि मर्डरर कौन था। अतुल्य जी का कहना था कि अगर पुलिस पहले ही सही से इन्वेस्टिगेट करती तो उनकी बेटी को इंसाफ कब का मिल गया होता, और हमें नहीं लगता कि उन्होंने इसमें कुछ भी गलत कहा है। 2018 में सीबीआई ने 6 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें से एक था राकेश खन्ना, वही राकेश जिसने नाले की सफाई का ऑर्डर दिया था। उससे लोग बहुत डरते थे क्योंकि उस पे ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। उसको लोग पप्पू भी कहते थे, जो शायद उसका क्रिमिनल नेम है। बट इन 6 जनों को बेल भी मिल गई थी। इतना सब करने के बाद भी सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला था। उन्होंने अब तक 66 विटनेसेस के बयान लिए थे और ना जाने क्या क्या टेस्ट करवाए थे, इंक्लूडिंग नार्को टेस्ट, लाइट डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। सीबीआई इस केस को सॉल्व करने के लिए शायद बहुत ही डेस्परेट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 10 बार डेडलाइन एक्सटेंशन की मांग की थी, और कुछ ना मिलने पर उन्होंने जगह जगह पोस्टर्स लगवा दिए कि जिसको भी नवरूना केस के बारे में कुछ पता है तो वो उनको बता दें और बदले में 10 लाख रुपए का इनाम ले जाएं। लेकिन होना क्या था, इतने सालों बाद किसी को क्या याद रहता, जिसकी वजह से थक हार कर 2020 में उन्होंने इस केस की फाइल क्लोज कर दी, और आज भी नवरूना को इंसाफ नहीं मिला। अजीब न्याय है ना हमारे भारत का। बेल तो मिल जाती है लेकिन जस्टिस मिलने में ना जाने कितने साल बीत जाते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर केस में जस्टिस मिलता ही है। अभी भी कितने सारे केसेस अनसॉल्व्ड हैं और कितनों में सबूत ना होने की वजह से केस फाइल क्लोज कर दी गई है। आपको क्या लगता है कि गलती किससे और कहां पर हुई? ये तो हम सबने देखा कि पहली गलती लोकल पुलिस डिपार्टमेंट ने ही की। वो अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से करते तो शायद नवरूना को इंसाफ मिल जाता और शायद उसको बचाया भी जा सकता था। नवरूना चक्रवर्ती का केस एक ट्रेजिक रिमाइंडर है कि हम कितना ज्यादा डेंजर फेस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही न्यू केसेस पर इन्फॉर्म्ड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। नमस्ते।